जीके किड्स। भाग्यशाली सिक्का। बहुत समय पहले एक राजधानी में एक मेहनती युवा रहता था। वह पेशे से पानी ढोने वाला था। वह अपनी भैंस की खाल से बनी मशक में पानी लाता और जिसे भी जरूरत होती उसे पानी पहुंचाता था। कभी कभी वह दुकानों के सामने पानी छिड़कता और कभी महल पर भी पानी ले जाता। उसकी आमदनी बहुत कम थी। मुश्किल से उसका गुजारा चलता था, लेकिन वह युवा था और आशाओं से भरा हुआ था। उसका नाम श्रवण था। वह अपने काम के दौरान गुनगुनाता रहता, जिससे गरीबी का बोझ सहन करना आसान हो जाता। एक दिन जब वह पानी से भरी मशक लेकर जा रहा था, उसने रास्ते में 1 रुपया सिक्का पाया। उसने उसे बड़े उत्साह से उठाया। उसके लिए यह एक खजाना था। अब तक उसने केवल छोटे मूल्य के सिक्के जैसे टाका और पाए ही देखे थे। श्रवण ने खुद को अमीर महसूस किया। उस रात वह सो नहीं सका। उस रुपए के बड़े मूल्य वाले सिक्के की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसकी झोपड़ी सुरक्षित नहीं थी। वह सुबह जल्दी उठकर शहर के किले की दक्षिणी दीवार पर गया, जहां उसने कुछ समय पहले एक ढीली ईंट देखी थी। श्रवण ने ढीली ईंट निकालकर सिक्का उसमें छुपा दिया और फिर ईंट को वापस लगा दिया। जमीन से तीसरी पंक्ति की पहली ईंट उसने कई बार दोहराया ताकि उसे अच्छी तरह याद रहे। सिक्के की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई और श्रवण धनी महसूस करता हुआ वापस लौटा। इसके बाद से वह इतनी खुशी में था कि उसने अपना काम दुगनी गति से करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अधिक पैसे मिले और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। इसी खुशहाल समय में श्रवण ने एक गरीब परिवार की एक सुंदर लड़की से शादी की। वह एक अच्छी पत्नी साबित हुई, जैसे कि श्रवण ने सपना देखा था। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े, गहने और कीमती घरेलू सामान देना चाहता था, लेकिन वह इतना अमीर नहीं था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वह ऐसा कर सकेगा। फिर पास के एक इलाके में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। श्रवण ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को मेले में ले जाएगा और अच्छा समय बिताएगा। उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय, हम मेले में जाएंगे। मेरे पास 1 रुपया है जिससे हम खूब मजे करेंगे। उसकी पत्नी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास भी 1 रुपया है। यह मुझे पिताजी ने शादी के समय दिया था। दोनों खुशी से उछल पड़े। पत्नी मेले के लिए तैयार होने लगी। श्रवण अपने छिपे हुए खजाने का सिक्का निकालने के लिए दक्षिणी दीवार की ओर चल पड़ा। यह गर्मी की दोपहर थी। सूरज तेजी से तप रहा था। अधिकतर लोग अपने घरों के अंदर ठंडक में थे, लेकिन श्रवण गर्मी की परवाह किए बिना खुशी से गुनगुनाते हुए तेजी से चल रहा था। राजा ने अपने महल की खिड़की से यह देखा और हैरान हुआ कि यह युवा इतनी जल्दी में इस तपती दोपहर में क्यों जा रहा है। उसने महल के रक्षक से कहा कि उस युवक को उसके पास लाया जाए। जब श्रवण को राजा के सामने लाया गया तो वह थोड़ा डर गया। उसने राजा को सलाम किया और हकलाते हुए कहा, हे राजा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने कहा, नहीं युवा, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि इस तपती गर्मी में तुम्हें किस काम की जल्दी है। श्रवण ने मासूमियत से कहा, महाराज, मैं अपने किले की दीवार में छिपा हुआ सिक्का लेने जा रहा था। मैं अपनी दुल्हन को मेले में ले जाना चाहता हूँ। हमारी शादी के बाद से मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। राजा हंस पड़े। आहा, 1 सिक्के के लिए इतनी मेहनत? लो, मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूँ। मेले में जाओ और मजे करो। श्रवण ने कहा, वाह, अब मेरे पास 11 सिक्के होंगे। एक शानदार रकम। युवक, उस सिक्के को भूल जाओ, मुझसे 50 सिक्के ले लो। राजा ने प्रस्ताव रखा, लेकिन
श्रवण अपने सिक्के को लेकर उत्साहित था। उसने जोश में कहा, आपकी बहुत दया है महाराज। 50 सिक्के नहीं, उन 50 के साथ मेरा एक सिक्का भी। कपड़े, गहने, चूड़ियाँ और बर्तन के लिए पर्याप्त। राजा ने जोर से कहा, युवक, उस सिक्के को भूल जाओ, मैं तुम्हें 100 सिक्के देता हूँ। श्रवण ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद ओ दयालु राजा, लेकिन मुझे माफ करें महाराज, मुझे मेरा सिक्का भी लेना है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा धर्म गोल संख्या की सलाह नहीं देता। मेरे पास 101 सिक्के होंगे, जो शुभ अंक है। राजा का चेहरा लाल हो गया। वह एक जिद्दी व्यक्ति था जो हमेशा अंतिम शब्द रखता था, लेकिन श्रवण से उसकी बराबरी हो गई थी। दरबारियों ने दिलचस्प मुकाबला देखा। राजा ने उसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया। एक जुआरी की तरह उसने अपने पेशकश को 500, 1000, 5000 और फिर 10,000 सिक्कों तक बढ़ा दिया। श्रवण ने किसी न किसी तरह हर पेशकश में अपने सिक्के को जोड़ लिया। क्रोधित राजा गरजा, 50,000 सिक्के ले लो और उस बेकार सिक्के को भूल जाओ। श्रवण की आंखें फैल गई और उसने कहा, 50,000? मैंने कभी अपने सपनों में भी ऐसी संपत्ति की कल्पना नहीं की थी। आप इस धरती के सबसे उदार राजा हैं। मेरे लिए वह सिक्का कितना भाग्यशाली साबित हुआ। महाराज, बताइए, मैं कैसे उस भाग्यशाली सिक्के को छोड़ सकता हूँ? राजा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, युवक, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ, बशर्ते तुम उस सिक्के को भूल जाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्रवण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका प्रजा हूँ ओ दयालु राजा, मैं आपके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। राजा ने गर्व से दरबारियों की ओर देखा। वह जीत गया था। राजा ने कहा, मैं खुश हूँ युवा, तुम किस हिस्से का राज्य लेना चाहोगे? श्रवण ने तुरंत उत्तर दिया, दक्षिणी हिस्सा महाराज, क्योंकि उसमें एक दीवार शामिल है जिसमें मेरा छिपा हुआ सिक्का है। मैं अपना सिक्का भी ले लूंगा। सभी हंस पड़े, राजा समेत। राजा ने श्रवण को गले लगाया और कहा, बहुत अच्छा युवक, जैसे तुमने अपने सिक्के की रक्षा की, वैसे ही अपने लोगों के हितों की रक्षा करना। मेरी रथ लो और अपनी पत्नी के साथ शाही अंदाज में मेले जाओ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। शिक्षा, अपनी किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का सम्मान करो। कौन जानता है कि कब क्या तुम्हारे लिए अनमोल साबित हो। धन्यवाद।